राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेबी स्वेटर बनाने वाले हैं। 3 मंथ से पूरा 1 साल तक बच्चा इसको पहन सके, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बेबी ऊन लिए हैं। ये जो हमारा बेबी ऊन है ये 30 ग्राम का गोला होता है, कई 25 ग्राम के भी आते हैं। और इसे हम बनाने वाले हैं 10 नंबर सिलाई के साथ में। अगर आप ऐसे देखें में देखें तो 3.75 आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और 11 नंबर से भी आप बनाना चाहें तो 11 नंबर से भी आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये नेक से शुरू है तो हम फंदे डाल लेंगे। तो सिंगल ऊन से हम फंदे डालेंगे। 75 फंदे हम डालेंगे इस तरीके से, 75 स्टिच। तो ये देखिए हमने 75 स्टिच हमने डाल लिए, 75 फंदे हमने डाल के तैयार कर लिए। और इसमें हम पहला फंदा इस तरीके से बिना बुना लेके, या ये फर्स्ट रो है इसलिए हम इसे पहले बुन लेते हैं, बाद में हम इसे बिना बुना लेंगे। तो उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है दोनों तरफ से। इस तरीके से अपनी तरफ सिलाई करते हुए हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। तो इस तरीके से हम 6 सिलाइयाँ, क्योंकि बटन होल बनाना है हमने, 6 सिलाइयों के बाद, ये 5 सिलाइयों के बाद अपने हिसाब से आपको ये जो है बनाना है। तो मैं यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है, 4 रो बना के तैयार किए, जिससे कि हमारी 1 और 2 लाइनें इस तरीके से, पीछे से भी 2 और पीछे से 1 2 लाइनें उल्टी उल्टी सिलाइयों की बन गई है। अब यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे और यहाँ पर बटन पट्टी 8 फंदों की बनाएंगे, ठीक है, और 8 ही फंदों की इधर दोनों तरफ, ठीक है। तो 8 स्टिच की बनेगी, जिसमें कि बीच में हमने बटन होल बनाना है। तो देखिए पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 स्टिच हमने ले लिया। उसके बाद हम धागे को घुमा के ऐसे अपनी तरफ लाएंगे, जिससे यहाँ पर बटन होल बनेगा, जाली रहेगी। और यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए, क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया और एक बढ़ गया, 6 और ये 7 8। इस तरीके से हम चौड़ी थोड़ी ही बटन पट्टी रख रहे हैं इसमें, जिससे बटन आराम से सेंटर में हमारा आ गया और अच्छा भी। अब देखिए यहाँ से हम, अभी हमारा डिज़ाइन शुरू नहीं, क्योंकि अभी नेक का बॉर्डर बनना है। पूरी सिलाई यहाँ तक हम उल्टी बनाएंगे, सिर्फ हमने बटन होल बनाना था। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए 5th रो हम पूरी बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बटन होल बनाया हमने। तो यहाँ पर हम जो शुरू में बिना बुना फंदा लेते हैं, अगर आप इस तरीके से देखिए, ये लास्ट का फंदा है, उनको पीछे करके आप इसे अगर सीधा बना लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से आप जब इसे बिना बुना इसे लेंगे तो इजी रह जाता है। और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, जिससे कि हमारा जो यहाँ पर चेन स्टिच आती है। अगर हम इसे उल्टा बनाते हैं पीछे से यहाँ से, तो फिर हमें फर्स्ट बिना मतलब बुना लेके स्लिप करके फिर ऐसे करना पड़ता है उल्टा, मतलब धागे को पीछे की तरफ। तो आपको जैसे भी लगे बिना बुना फंदा लेना है, स्लिप करना हमने, ठीक है ना। अब मैं पूरी सिलाई इसी तरीके से उल्टी बना लेती हूँ। यहाँ पर आती हूँ बटन होल के पास में। तो ये जो लाइनें हमारी, ये टोटल हमारी 5 लाइनें होने, यानी कि 10 सिलाइयाँ 10 रो बनाकर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरी उल्टी सिलाई बना रही हूँ। ये देखिए हमने नेक का बॉर्डर बना के तैयार कर लिया, जिसमें ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हमारी 1 2 3 4 5 लाइनें आई हैं। और इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा, 5 लाइनों का बॉर्डर बहुत ठीक रहता है। अब ये देखिए बटन होल हमारा यहाँ पर बना है। उसके बाद ये लाइनें डालकर हम जो भी बटन होल बनाएंगे अगला, वो लाइनें गिन के बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, योग हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच हमारी हमने ले लिया। अब यहाँ से हमारे फंदे भी बढ़ेंगे और हमारा डिज़ाइन भी
बनना शुरू हो जाएगा। तो उनको पीछे करेंगे। ये देखिए हमारे 5 फंदों पे डिज़ाइन डलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, पहले शुरू के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद में उनको हम आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से उनको आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो 2 जालियाँ डल गई है, 5 फंदे बनाए हमने, 2 सीधे, उनको आगे किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया और 2 फंदे सीधे। तो ये 2 जाली बन गए, तो 7 फंदे हमारे टोटल यहाँ पर हो गए हैं। तो 5 फंदों पर हमने ये बनाया, फिर उनको आगे करेंगे एक फंदा उल्टा। जब भी ये 5 फंदों का डिज़ाइन डालेंगे तो बीच में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 1 2 फंदे सीधे, उनको आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर उनको आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो ये फिर से हमने सेम रिपीट किया। जब 5 फंदों का डिज़ाइन बनाने के बाद छठा फंदा हमारा उल्टा बनेगा। ये हमने उल्टा बना लिया। उल्टा बनाने के बाद फिर से सेम 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर उनको आगे करके एक फंदा उल्टा। उल्टा बनाने के बाद फिर से हमें सेम इसी तरीके से रिपीट करते हुए यहाँ तक बनाना है और 8 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। इस तरीके से बनाते हुए 5 पे मैंने ये डिज़ाइन डाला, फिर उनको आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे किया, 2 फंदे सीधे, 1 2, सीधे करने के बाद 2 फंदे आगे करना उनको और एक फंदा सीधा बनाना है। सीधा बनाने के बाद फिर उनको आगे करके 2 फंदे हमारे सीधे। तो आपने देखा एक जो सीधा फंदा ले रही हूँ उसके दोनों तरफ जाली आ रही है, ठीक है ना। तो 2 फंदे हमारे बढ़ते हैं, फिर उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा, फिर रिपीट कर रहे हैं हम डिज़ाइन को, 2 फंदे सीधे, उनको आगे किया, एक फंदा फिर से सीधा और फिर उनको आगे करके 2 फंदे हमारे सीधे, फिर उनको आगे किया। यहाँ पर देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के जो कि हमने उल्टे बनाने हैं सारे। तो ये हमारा 5 का डिज़ाइन बनाने के बाद में 8 फंदे हमारे उल्टे। तो बीच में 5-5 फंदे का डिज़ाइन है और एक उल्टा, यानी कि 6-6 फंदों का ये हमारा डिज़ाइन हुआ है। इस तरीके से लास्ट के फंदे हम उल्टे बनाएंगे और मैं लास्ट का ये एक फंदा सीधा बना रही हूँ जिससे मुझे यहाँ पर उतारने में इजी रहता है बिना बुना, जिससे हमारी चेन स्टिच अच्छी आती। तो ये पहला फंदा मैंने ऐसे उतार लिया और पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी रोंग साइड से। इस पर कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे ये देखिए यहाँ पर हमारा जाली वाला फंदा आएगा, जैसे ये दोस्त, ये देखिए इसको हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है। ये देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और फिर से सीधी साइड हमारा डिज़ाइन चालू होएगा। फिर से ये हर सिलाई पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से 2 जाली एक साथ आई है, एक ही और एक ही। एक फंदे के दोनों तरफ एक एक जाली है, यहाँ हमारे 2 फंदे, यहाँ हमारे 2 फंदे, ठीक है ना। अब ये हमारी डिज़ाइन की 2 सिलाई हमने बनाई, तीसरी सिलाई है हमारे डिज़ाइन की, इनको छोड़ के, ठीक है ना। यहाँ से हम फिर पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 8 फंदे हम बटन पट्टी के ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी की हो गई। फिर से उनको पीछे करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जाली का एक फंदा बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर उनको आगे किया था। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, फिर उनको आगे करेंगे। बीच का सिर्फ एक फंदा होगा जिसके दोनों तरफ हमारी जाली आएगी और यहाँ पर एक एक करके फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे, हर बार एक फंदा बढ़ जाएगा। तो पहले हमने 2 सीधे बनाए थे, अब हम देखिए 1 2 और ये 3,
क्योंकि जो फंदा बढ़ गया वो भी हमने बुनना है। ये देखिए जाली आ गई, ये सेंटर का एक फंदा जिसकी दोनों तरफ हमारी जाली डलेगी। तो पहले 2 बुने थे, अब 1 2 3 फंदे बुनने के बाद में उनको आगे करना है और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर उनको आगे करके एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हमने बार बार रिपीट करना है। तो पहले 2 फंदे सीधे बनाए थे, एक उनको आगे करके एक फंदा, 6 पर हमारा डिज़ाइन सेट करके हमने यहाँ उल्टा फंदा एक बनाया था। तो अब ये बढ़ते जाएंगे फंदे, तो हमारा इसी तरीके से डिज़ाइन भी एक एक फंदा फालतू हर बार जब भी, जैसे अभी हमने बना लिया फिर जाएंगे तो फिर हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। अभी हमने 3 बुने, फिर हमारे 4 हो जाएंगे, लेकिन ये एक फंदा उल्टा रहेगा और बीच का एक फंदा सीधा जिसके दोनों तरफ हमारी हमेशा जाली आएगी। ठीक है, तो ये फंदा उल्टा बना लिया, फिर उनको पीछे किया, 1 2 3, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया, 1 2 3, उनको आगे किया और एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे किया, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा सीधा, फिर उनको आगे किया और 3 फंदे सीधे। ठीक है, फिर उनको आगे करके एक फंदा उल्टा। इस तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा लेने के बाद में हमें डिज़ाइन बनाना है, 1 2 3 फंदे सीधे, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर उनको आगे करके 8 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये हमारी तीसरी सिलाई, चौथी, 5वीं पे फिर डिज़ाइन डलेगा। जब तक हमारे फंदे हमारी ज़रूरत के हिसाब से पूरे नहीं हो जाते, जब तक हम इसी तरीके से जाली डालते रहेंगे। ये फंदा लास्ट का सीधा बनाकर इस तरीके से बिना बुना लेके हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। तो ये चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं और ये देखिए हमारी इस तरीके से जाली दिख रही होगी। पहले जाली डाली, फिर हमने दूसरी, अब तीसरी बार जाली डालेंगे। 5वीं सिलाई हमारी डिज़ाइन की, जैसे हमने 2 के बाद फिर 3, ऐसे अब 4 हो जाएंगी, फिर ऐसे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमारे फंदे। देखिए अब फिर से पहला फंदा बिना बुना लिया और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद में फिर हमने उनको पीछे करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा फिर से जाली वाला फंदा बढ़ गया। ये देखिए बीच में हमारी चेन स्टिच जा रही है। तो इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है ना, पहले 2 फिर 3 फिर 4, आगे बढ़ेंगे तो फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, 8, जितना भी आपको फंदे बढ़ाने हैं उस हिसाब से आपके ये फंदे भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन बीच में एक ही रहेगा। दोनों मैं बार बार कह रही हूँ, इससे थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो अब देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। और ये उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और उनको आगे किया और एक फंदा उल्टा। ठीक है, ये देखिए 3 जाली हो गई। तो हमारी यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये देखिए 5वां फंदा बढ़ गया। जब अगली बार हम डिज़ाइन डालेंगे तो 5 फंदे बुनने के बाद में फिर आगे उनको करके जाली डालेंगे। इसी तरीके से हर बार एक फंदा बढ़ेगा और हमारी जाली जो है इस तरीके से सीधी जाती रहेगी और यहाँ के फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे। तो 1 2 3 4, अगली बार 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से। तो ये सिलाई भी मैं पूरी बना लेती हूँ। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, 1 2 3 4 फंदे सीधे, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया और 4 फंदे सीधे, 2 3 4। जब पूरा डिज़ाइन हो जाए हमारा दोनों तरफ का, जाली के दोनों तरफ का, फिर हमारा एक फंदा उल्टा, फिर से रिपीट। इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे।
तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये जो जाली है हमारी, देखिए 1 2 3 4 और 5 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं जाली पर, 5 जाली हमने डाली है। अब हम छठी जाली डालेंगे, उसके बाद हम जो है आगे जाली नहीं डालेंगे। उसके बाद ये जो हमारी पत्ती है इस तरीके से बन रही है, ये इस तरीके से बंद होएगी, जैसे पत्ती की शेप होती है ना, उस तरीके से हमने बनाना है। तो देखिए अभी लास्ट बार मैं कर रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 3 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे मेरे ये बटन पट्टी के हो गए। और आपको ये चीज़ गिनती भी जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10, हर 11वीं लाइन पे हमें ये बटन होल भी बनाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी ये मैंने यहाँ 8 फंदे बनाए, उनको पीछे किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल मैंने सीधे फंदे 7 फंदे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच मैंने इस तरीके से बुनी है। उसके बाद मैंने उनको आगे किया है और ये सेंटर का जो फंदा जिसकी दोनों तरफ जाली है उसको बुनना है। एक फंदा सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया और फिर से यहाँ पर 7 फंदे बुने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर पहले 2 बुने थे मेरे, शुरू किया था जब 1 2, फिर आगे किया, फिर एक ऐसे है ना, पहले 2 थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब हमारे जो आगे आएंगे यहाँ पर हो गए 8, क्योंकि एक बढ़ गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8 फंदे। तो इस तरीके से ये 16 फंदे हो गए हमारे, ठीक है ना, 17 फंदे हो गए, एक बीच वाला फंदा, 8 इधर 8 इधर, 8 और 16 और एक 17 फंदे टोटल हो गए हैं। और यहाँ से हमने 5 फंदों से शुरू किया था। ठीक है, अभी एक उल्टा फंदा ले लेंगे, उनको आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा लेके फिर से इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7, उनको आगे किया। देखिए अब आपको दिख रही होगी ना, 1 2 3 4 5 और छठी जाली है ये हमारी। तो 6 जालियों का हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। इसी तरीके से पूरी सिलाई ऐसे बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद में हम इन पत्तियों को इस तरीके से शेप देंगे जिसमें कि अब हमारा कोई फंदा, अभी हमारे फंदे बढ़ रहे हैं ना, फिर हमारा कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, ये देखिए। ठीक है, फिर एक फंदा उल्टा। तो फंदे भी ज़्यादा हो गए, मैं अभी तो बना लेती हूँ जब तक बन सकता है, फिर उसके बाद में सर्कुलर नीडल है उसमें मैं शिफ्ट कर लूँगी इनको, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं उल्टी सिलाई भी उल्टी, और उसके बाद हम आगे का बनाएंगे। तो देखिए हमने इतना बना लिया है 6 जाली तक, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जो है हमारी जाली डली है। तो ये हमने आप जैसे किसी बड़े का स्वेटर बनाएंगे, थोड़ा बड़ा साइज़ बनाते हैं तो उसमें आप जाली ज़्यादा भी कर सकते हैं, बड़ी पत्ती भी बना सकते हैं। अभी हम छोटी ही बनाएंगे। तो 12 सिलाई हो गई है टोटल हमारी, यहाँ से यहाँ डिज़ाइन की, इनको छोड़ के यहाँ से हमारी 12 सिलाई हो गई है और ये हमारी 13वीं सिलाई है। अब हमने इस कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, जाली नहीं डालनी, जाली को हम यहाँ बंद कर देंगे और पत्ती को हम शेप देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने नीडल ले ली, इसी में मैं आपको, जिससे आपको अच्छे से डिज़ाइन दिख जाए। बाकी अभी भी मैं थोड़ा टाइट करके इससे पूरा कर सकती हूँ। ये देखिए पहला फंदा हमने बिना बुना लिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे बटन पट्टी के। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखने में बार बार रिपीट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हो गई। 10 लाइनों के बाद में मैं बटन होल बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, जो पत्ती इस तरीके से जैसे हमारा ऐसी चौड़ाई में, अब इसको बंद करना है। ठीक है ना,
तो देखिए क्या करना है, उनको पीछे करना है। यहाँ पर एक जाली आएगी, क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ कम करेंगे तो एक बढ़ाएंगे भी। फंदे हमारे पूरे उतने ही रहेंगे जितने इस टाइम हैं, ठीक है। तो ये देखिए पीछे किया उनको हमने, और यहाँ पर इस फंदे को इस तरीके से घुमा लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए ये ऐसे है, तो इसको हमने बस इसे उतार के इस तरीके से डालने हैं जिससे चेन हमारी इस तरीके से रहे, ठीक है। अब यहाँ हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर हमने जाली भी डालनी है। तो ऊन चाहे तो आप पीछे से ले आगे की तरफ ही रखिए और ऐसे पीछे ले जाकर इस तरीके से 2 फंदे एक साथ हम बना लेंगे। ये देखिए ऊन इधर ही है, लेकिन हम ऐसे जाएंगे तो ये ऊपर से चला जाएगा धागा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से घुमाकर फिर से ऐसे ले जाइए पीछे, तो इससे थोड़ी बड़ी जाली आती है, बस इतना फ़र्क है। तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। चाहे तो आप इसे घुमाकर ऐसे लपेट के पीछे ले जाइए, या फिर इसको आगे की तरफ ही रखिए और ऐसे बना लीजिएगा। तो ये पलट दिया मैंने फंदा, तो 1 और ये 2, इसको हम इस तरीके से, तो ये मेरा आगे, मैं पीछे नहीं कर रही हूँ, ऐसे घुमाकर मैं ऐसे ले गई और मैंने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गई जाली, ठीक है ना। ये देखिए फंदा, एक फंदा कम हो गया और एक बढ़ गया। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर एक फंदा कम हो गया तो 7। ये देखिए पूरा हमने बना देना है। देखिए मैं आप मतलब कि यहाँ पर भी ये फंदे बुन लेने हमने। तो मैंने यहाँ पर एक फंदा कम किया, उसके बाद देखिए एक जो इसको गिन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने यहाँ से बुने, और यहाँ पर ये 15 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर तो हमने पलट के किया था, यहाँ पर हम पीछे की तरफ से इस तरीके से लेंगे, ये ऐसे ना लेके ऐसे लेना है। 2 का 1 कर दिया, इससे क्या होगा, ये जो चेन है इधर की तरफ जाएगी और ये चेन इधर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर एक फंदा तो हमने कम कर दिया, लेकिन यहाँ भी बढ़ाना है ना हमने, तो यहाँ पर हमने उल्टा फंदा है हमारा, तो उनको पीछे रखेंगे, आगे नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, और उल्टा फंदा ऐसे आ जाएगा ऊपर से धागा। तो ये देखिए, तो यहाँ इससे छोटी जाली डलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उल्टा फंदा ले लिया, फिर हमने उनको आगे ही रखा है, और यहाँ पर सेम रिपीट करना डिज़ाइन, फंदे को लेके ऐसे घुमाकर ऐसे कर देना है, और 2 का 1 कर देना, उनको आगे ही रखना हमने, और घुमा के पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देना है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको खिंचाव कम लगेगा, लेकिन जाली बहुत बड़ी नहीं आएगी। फिर से एक फंदा बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुने, तो यहाँ पर 2 फंदे, क्योंकि इन 2 को 1 करना है, तो ये 15वां फंदा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में हमारे 15 फंदे हैं और जाली डालनी है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर तो आपको इस तरीके से जाली डालना सिखाया। यहाँ पर आप जैसे घुमाकर, जैसे अब ये उल्टा, तो आप इस तरीके से घुमाकर ऐसे ले आएंगे और ऐसे उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर घुमा के ऐसे लाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसे इस तरीके से घुमा के पीछे ले जाएंगे, और यहाँ सेम इसी तरीके से घुमाया और 2 का 1 कर दिया। तो ये 2 बनाने से पहले हमारी यहाँ पर जाली आ जाएगी। तो आप चाहे इस तरीके से घुमा कर ले लीजिएगा या इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर उल्टा फंदा हमने बनाया, अब ये पत्ती लास्ट वाली है, तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से फिर से फंदे को पलटकर सीधा कर देना है,
और यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, जैसे मैंने बताया आगे करके या फिर आप घुमा कर। तो फिर देखिए एक बार घुमाना हुआ तो कैसे घुमाना हमने, ये हमारा फंदा इस तरीके से हम नीचे से ले जाएंगे और ऊपर से ले जाते हुए इस तरीके से लपेट कर बैक में ले जाएंगे। फिर हम इन्हें दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमने डाली है जाली। ठीक है, फिर एक फंदा बुन लिया, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, लास्ट के 2 फंदे हमने इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। तो 15 फंदे हमारे टोटल बीच में हो गए। एक फंदा यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, तो 16-17 फंदे हमारे बीच में थे जो अब 15 हो गए हैं। इसी तरीके से हर बार एक एक फंदा यहाँ से घटता रहेगा और यहाँ पर बढ़ते रहेंगे साइड में। तो यहाँ पर जाली डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया और यहाँ पर जाली डलेगी। तो फिर हम इसी तरह, पीछे है हमारा तो आगे हमने उल्टा है तो इस तरीके से घुमाकर आगे की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारी जाली हो गई और ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी की। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। बस आपको जाली के टाइम पर जो है इस लास्ट का फंदा मैं सीधा बना रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है बस, क्योंकि ये ना हो कि भूल जाए आप जाली डालना। ठीक है ना, जैसे फंदा आपका कम होएगा वैसे आपको जाली डालकर ही बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। पहले ये मैं देखिए जाली वाला फंदा ये आ गया हमारा। तो इसमें थोड़ी बड़ी जाली डलती है, ऐसे घुमा के डालते ना, ऐसे हम पूरे फंदे ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो पूरी सिलाई में उतार लेती हूँ। फिर से आपको सीधी तरफ आके फिर से डिज़ाइन बताती हूँ। तो देखिए हम उल्टी सिलाई पूरी हमने बना ली, हम फिर से सीधी साइड आ गए। मैंने देखिए अभी मैं इसी नीडल से बना रही हूँ। ये नीडल मैंने निकाल दी है क्योंकि यहाँ से जो फंदे हम खींचते हैं ना तो उससे थोड़ा सा स्वेटर में फिनिशिंग कम आती है। तो मैं कोई नहीं, मुझे थोड़ा दिक्कत होगी पर मैं 2 सिलाइयों से इसे बना रही हूँ, लेकिन आपको इस नीडल में डाल के दिखाऊंगी कि ये गोलाई कैसी लग रही है इसकी। ठीक है, तो देखिए हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए गैप, इसलिए अभी हमारा बटन होल नहीं बनेगा। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बना लिया और बटन पट्टी के हमने ये फंदे 8 फंदे जो है बना लेते हैं। ये हो गए हमारे 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, ये देखिए यहाँ जाली आ गई जो हमने डाली थी। अभी हमारे यहाँ पर 15 फंदे हैं, पहले 17 थे, एक एक कम हो गया, 15 रह गए। अब हमारे यहाँ 13 रह जाएंगे। इसी तरीके से फिर 11 रह जाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे। तो इसको हम इसी तरीके से घुमाकर ऐसे ले जाएंगे पत्ती को। ठीक है, तो देखिए अब ये जो जाली वाला फंदा है ये तो हमारे बटन पट्टी के 8 फंदे, लेकिन यहाँ पर जो फंदा हमारा बढ़ रहा है वो हमें उल्टा लेना है। तो ये एक फंदा जो जाली वाला इसे हम उल्टा ले लेंगे। अभी देखिए आ गई ना पत्ती की शेप। तो फिर से हमें यहाँ पर एक फंदा कम करना है जैसे पहले किया था, लेकिन उससे पहले फिर से जाली डालनी है, लेकिन ये भी फंदा हमने उल्टा ले लिया एक फंदा। ठीक है, अगर हम पट्टी के साथ में गिने तो ये टोटल हमारे 9 फंदे हो गए। ठीक है ना, तो ये फंदा उल्टा ले लिया। फिर से हम यहाँ पर जाली के लिए जो है घुमाएंगे, तो आप इस तरीके से घुमा लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम आगे करके भी मैंने बताया था ना ऐसे ले जा सकते हैं। तो जैसा आपको देखिए इतनी बड़ी जाली आती है, आगे करते भी अगर हम ऐसे सीधा बुनते हैं तो देखिए ऐसे घुमाया, फंदा पहले की तरह ऐसे पलट दिया, शुरू वाला जो अरे इधर वाला ऐसे लेना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो पलट दिया। अब हम यहाँ पर एक और ये 2 फंदे एक साथ ले लेंगे। धागा हमारा आगे है, जाली के लिए ऐसे पीछे की तरफ चला गया और ये हमारा एक फंदा कम हो गया, तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। तो धीरे धीरे जो भी फंदे हमारे बढ़ेंगे उसको हमने उल्टा लेना है, और ये जो हमारे बीच के फंदे ये हमारे सीधे सीधे चलेंगे। तो एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये 2 का 1 करना है तो 13 फंदे हो जाएंगे। तो इसको हम पीछे से ऐसे बनेंगे, ये 13 फंदे। पहले 14 बन के हमने 2 का 1 किया था तो 15 फंदे थे, अब हमारे 13 रह गए हैं। एक देखिए आपको चेन स्टिच ऐसे जाती हुई दिख रही होगी, इसकी गोलाई आपको ऐसे। अब यहाँ पर हमारे देखिए एक जाली इधर, एक जाली इधर, बीच में एक फंदा उल्टा था जो नीचे से आ रहा था, तो यहाँ 3 फंदे हो गए। इन 3 फंदों को हमने उल्टा बनाना है, लेकिन ये जो फंदा एक कम किया है इसको भी तो हमने पूरा करना है ना। तो यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो जैसे मैंने बताया पीछे की तरफ ही ऐसे रखा हुआ मैंने, और ये इस तरीके से 1, 2 और ये 3 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। फिर से हम इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और उनको आगे रखते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे, और फिर से हमारे यहाँ पर 13 फंदे हम इसी तरीके से सीधे सीधे बना लेंगे, लास्ट का फंदा घटा के। ठीक है, तो इसमें गिनना भी नहीं पड़ेगा, आपको अलग ही दिखाई देगा, जैसे अभी मैं गिन नहीं रही हूँ। और देखिए सीधे सीधे बना रही हूँ, सिर्फ लास्ट के 2 फंदे जब रह जाएंगे, जब तक मुझे ऐसे सीधे फंदे मैंने बनाने हैं। ये देखिए 2 फंदे रह गए, इन 2 को इस तरीके से हमने इस तरफ से बनाना है। और यहाँ पर जाली डालने के लिए उनको पीछे रख रही हूँ, मैं घुमा नहीं रही हूँ, चाहे तो आप घुमा लीजिएगा जैसे भी आपको इजी लगे। यहाँ 3 फंदे मैं उल्टे बना रही हूँ। ठीक है, 3 फंदे हमारे उल्टे हुए। देखिए जाली घुमा के थोड़ी बड़ी आती है, इस तरीके से जाली आपकी छोटी आएगी। ठीक है, तो मैंने बीच में आपको दिखाया था, इसलिए यहाँ पर जाली मेरी बड़ी आ गई। ये ऐसे पलटा, 2 फंदे ऐसे, ऊन हमारी आ गई, और इस तरीके से हमने सीधा बना लिया। तो इस तरीके से हम ये फिर से पूरी लाइन बना लेंगे। तो एक एक फंदा ऐसे कम होता रहेगा और जाली से हमारा बढ़ता रहेगा, फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। और जो भी फंदा हमारा बढ़ेगा उसे हमने उल्टा बनाना है, और यहाँ पर सीधे बनाते हुए हमारे कम हो जाएंगे। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए, हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, और ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही फंदे हमारे ये जाली वाला है। तो इसको हमने उनको आगे करके यहाँ पर जाली भी डालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे 2 फंदे मैंने यहाँ पर ऐसे 2 का 1 किया, तो यहाँ पर जाली डालनी है। और ये पहले का 1 फंदा जो हमने पहले घटाया था, ठीक है, तो ऊन हमारे पीछे ही है, और इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये घूम के आ गई, ये हमारी 2 फंदे हो गई, जाली आ गई ना। तो जो भी जाली वाले फंदे हैं वो हमारा सीधी तरफ से उल्टे बनेंगे, और उल्टी तरफ से भी वो उल्टे बनेंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है। उनको पीछे किया, लास्ट का फंदा मैंने सीधा बना रही हूँ जैसे कि, और पूरी सिलाई हमारी उल्टी। ये देखिए हमारा 1, और ये जाली वाला फंदा देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। घुमा के आता तो थोड़ा बड़ा आता है, ये छोटा आता है, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, 2 जालियाँ हो गई हमारी, इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, और फिर से हम सेम रिपीट करेंगे। जैसे बस हमारे फंदे जो है पत्ती में कम होते रहेंगे बस। ये फिर से हमने 8 फंदे बुन लेने हैं। पहला फंदा बिना बुना लेके 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, और ये देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11वां है, तो यहाँ पर हमने बटन होल बनाना था। देखो ऐसे भूल जाता है, तो इसको हमने खोल लिया इस तरीके से, क्योंकि हम बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए, और फिर इस तरीके से घुमा के आगे उनको लाया और 2 का 1 कर दिया। तो ये हमारा यहाँ से 11वीं सिलाई पे हमारा दूसरा बटन होल बन गया। ठीक है, और ये हमारे 8 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जाली आ गई, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं, इन्हें हमने उल्टा ही बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से सेम रिपीट करना है। फंदा ऐसे लेके इस तरीके से पलट देना है, जिससे हमारी चेन स्टिच इस तरीके से आए। तो देखिए अब अलग से दिखाई देता है, ठीक है ना। और ये 2 फंदे हमने इस तरीके से सीधे ले लेने। ठीक है, अब देखिए हमारे कितने हो गए, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 का 1 करना है, ये 11वां। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर सीधे फंदे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले 13 थे, अब 11 रह गए, अब इसके बाद 9 रह जाएंगे, है ना। देखिए पत्ती की शेप भी आपको दिखने लगी होगी। और यहाँ पर फंदा कम हुआ है तो यहाँ जाली भी डालनी है। देखिए एक जाली इधर, एक जाली इधर। तो बिगिनर के लिए तो यही तरीका ठीक रहेगा कि आप इस तरीके से घुमा के लाएं, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने वैसे किया, तो आप प्रोफेशनल हो तो ऐसे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइट आता है। तो ये देखिए मैं बीच के फंदे आपको दिखाती हूँ कितने हो गए हमारे। ये देखिए जो यहाँ घट रहा है वो यहाँ बढ़ रहा है। ये जाली वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर पलट कर, तो यहाँ 3 थे, 5 हो गए। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। इसी तरीके से एक एक फंदा जो भी बढ़ेगा वो यहाँ पर उल्टा बनता जाएगा। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे। हम जब तक इस तरीके से एक एक फंदा घटाते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ 3 फंदे नहीं रह जाते। तो हम पहले इस, और यहाँ पर जाली ज़रूर डालनी है, इधर एक जाली, फिर आपको ध्यान, नहीं तो आपका फंदे कम हो जाएंगे। जो भी फंदा यहाँ घटता है उसकी यहाँ जाली करके बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ जाली डालेंगे दोनों किनारे पर, एक एक फंदा कम करेंगे। तो आप देख सकते हो शेप जाने लगी हमारी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे 1 2 3 फंदे हैं। ऐसे जब हमारे 3 रह जाएंगे उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर जाली डलेगी। पहले इस तरीके से घूम कर आ गए हम यहाँ पर, और ये बीच के देखिए फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जाली वाला 14 और एक इधर जाली वाला 15। बीच में हमारे टोटल 15 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने जाली डाल ली इस तरीके से, सॉरी ये सीधी इस तरीके से घुमाना है क्योंकि हमने यहाँ पर सीधा बनाना है। तो यहाँ पर फिर पलटा, 2 का 1 किया, ठीक है, एक फंदा हो गया और ये एक सीधा बनाया। लास्ट के ये 2 फंदे इनको हमने ऐसे बना लिया। तो ये 3 फंदे हमारे रह गए हैं सीधे, ठीक है। फिर यहाँ पर जाली डलेगी, इस तरीके से घुमाकर लाए क्योंकि हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 फंदे हैं हमारे, और एक जाली वाला 7 फंदे हमारे यहाँ। इस तरीके से हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और इन 3 फंदों को कैसे हमने एक बनाना है, ठीक है। सीधी तरफ आते हैं फिर बताते हैं। तो देखिए फिर से हमने उल्टे फंदे बना लिए। 3 फंदे हमारे, इनको कैसे करना है, पहले तो हमने जाली के लिए इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाते हुए फिर पीछे ले जाना है क्योंकि हमारे सीधे फंदे हैं। पहला फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 3 में से बच के 2 फंदे, और जो हमने बिना बुना उतारा था उसको ऐसे उठाना और आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट देना, ठीक है। देखिए पत्ती पूरी हो गई। फिर यहाँ पर हमारी जाली, क्योंकि एक फंदा कम हुआ है तो ये उल्टे फंदे, तो इसके लिए हम घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे और सारे फंदे बीच के उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस तरीके से हमारी जो है सारी पत्तियाँ पूरी हो जाएंगी और ये जो एक फंदा है ये सारे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो देखिए पत्ती कितनी सुंदर सी बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये योग कितना बनाना है, कितना इसको लंबा करना है और ये सब मैं बाद में बताऊंगी, और कितने हमने बाजू बाजू के रखने हैं। अभी हमने और फंदे बढ़ाने हैं। योग तैयार करना है सब कम से कम 5 इंच का, क्योंकि हम 3 मंथ से पूरा 1 साल तक के बच्चे के हिसाब से इसको बना रहे हैं। तो ठीक है, ये 195 फंदे अभी हमारे, इनको 200 से ऊपर हमने अभी करना है। तो ये देखिए हम बनाते हुए फिर से सीधी साइड आ गई। 3 फंदे, 3 को 1 बनाना हमने, जिससे पत्ती हमारी यहाँ पर बंद हो जाए और एक फंदा इधर कम हो जाएगा, एक फंदा इधर, और बीच में एक फंदा रह जाएगा। और यहाँ पर एक जाली डालकर और एक जाली डालकर उन फंदों को हमने बनाना भी, यानी कि बढ़ाना भी है, ठीक है। तो देखिए
पहला फंदा बिना बुना लिया। और ये हमारे 195 फंदे हैं टोटल। अभी जब मैं पूरा इसको बना लूँगी, पत्ती को पूरा कर लूँगी, फिर मैं आपको अच्छे से इसकी डिटेल बताऊँगी। और कितने फंदे और बढ़ाने हैं वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये फंदे बना लिए, उल्टे उल्टे बन रहे हैं। कोई देखिए सारे जितने भी हमारे जो भी फंदे बढ़ रहे हैं वो सब हमारे उल्टे बनेंगे दोनों साइड से। तो ये हमारा, अब देखिए आगे हम 3 फंदे हैं हमारे। तो ये फंदा और ये फंदा हमने कम करना है। तो इससे पहले हम जाली के लिए इसको घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे फंदे बनाने हैं। जब उल्टे बनाते हैं तो हम इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे घुमा लिया। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको बनाना नहीं है। और ये जो 2 हैं, इनको 2 को इस तरीके से, जैसे 2 का 1 कर रहे थे, ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। और जो ये स्लिप किया है हमने फंदा, इसको ऐसे उठाएंगे और जो हमने बुना है उसके आगे से ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारी पत्ती पूरी हो गई। एक फंदा हमारा रह गया है। तो ये बाकी सारे फंदे उल्टे होंगे। फिर यहाँ पर जाली डलेगी। तो ये उल्टे फंदे, तो इसको हम इस तरीके से घुमा के अपनी तरफ जाली के लिए घुमाएंगे। और ये बाकी बीच के फंदे हम सारे उल्टे बना लेंगे। इस तरीके से हम पूरे, तो देखिए हमने इतना बना लिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी इस तरीके से पत्तियां बनके तैयार हुई है। अब हमने इसको योग को और बड़ा करना है। तो एक बार मैं इंच टेप से देख लेती हूँ। ये देखिए 4 इंच का हमारा बना, हमें ये 5 इंच के करीब चाहिए। तो 1 इंच और अभी बनाना है और फंदे भी हमने इसमें बढ़ाने हैं। तो देखिए अब यहाँ से ये सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो जाएगी। हमारा पूरा जो है स्वेटर उल्टी उल्टी सिलाइयों से हम बनाएंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से पहला फंदा बिना बना लेके हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए मैंने यहाँ तक फंदे बढ़ाए थे, इसके बाद हमारे सेम फंदे यहाँ तक चले। तो यहाँ पर अभी हम फंदे बढ़ा लेंगे। इस रो में, फर्स्ट रो में हम जो है अपने फंदे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बनाए हैं बटन पट्टी के। और यहीं पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप उठा लीजिएगा। ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आप ऐसे उठाकर इसको उल्टा बना लीजिएगा, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाई है। और ये फंदा है। तो यहाँ पर हमने 8 फंदों के बाद एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। एक हमने बढ़ाया है और एक हमने बुना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये हमने 8वीं फंदे पे हमने मतलब कि 8 फंदे बनाने के बाद फंदा बढ़ाया। अब हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे आया, फिर हम यहाँ पर सेंटर पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। जैसे अभी हम देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे से एक बार बढ़ा लिया इस फंदे को, और फिर आगे से जैसे हमने पीछे से ऐसे बनाया और फिर इसी फंदे को एक बार और बुन लिया, क्योंकि हमने उल्टी उल्टी सिलाई हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हमने फिर से एक फंदा बढ़ा लिया। तो हर 9वां फंदा हम बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम देखिए एक हमने यहाँ पर, फिर एक यहाँ, इसी तरीके से हम बीच बीच में हम फंदे। तो अब यहाँ पर हम फिर इसी तरीके से भी उठा सकते हैं। तो दोनों तरीके से, तो ये तरीका इजी होता है। आप यहाँ से ऐसे लिए उठाइए और इसको बुन लीजिए, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है। अगर आपको कोई और तरीका है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से फंदे को डाल भी सकते हो, ठीक है ना। ऐसे डालते हैं ना, तो जैसे भी आपको तो बढ़ाना है। हर 9वां फंदा आपको बढ़ाकर पूरी सिलाई बना लेंगे। और फिर उल्टी उल्टी हम उसके बाद में सिलाई करके इसकी जो है 5 इंच की लेंथ जो बढ़ाएंगे। देखते हैं फंदे भी हमारे कितने बढ़ गए हैं। तो देखिए अब मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। मेरे टोटल 22 फंदे बढ़े हैं, जो मैंने हर
9वां फंदा बढ़ाया था, तो 22 फंदे मैंने टोटल बढ़ाए हैं। अब ये 217 फंदे हमारे हो गए हैं। तो अब मैं और फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी। सीधी सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए, ये उल्टी सिलाई में बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 इंच मैंने बढ़ा, मतलब कि 4 इंच बन चुका हमारा। तो ये जो पत्ती यहाँ से, ये एक लाइन मेरी बन गई। ऐसे में 1 2 3 4 5 लाइनें मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ, यानी कि 10 सिलाइयाँ मैं टोटल बनाऊँगी। तो एक में मैंने फंदे बढ़ाए, एक में उल्टी बना रही हूँ, इसके अलावा मैं 8 सिलाइयाँ और बनाऊँगी। यानी कि जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं इस पत्ती के बाद 5 होनी चाहिए। तो 10 सिलाइयाँ हो गई। तो इस तरीके से मैं बनाकर फिर आती हूँ। तो देखिए, योग हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे हमने 5 इंच के करीब बनाना था, तो ये हमारा 5 इंच इस तरीके से बनके तैयार हो गया। देखिए, मैं नाप के दिखाती हूँ। देखिए, 5 इंच हमारा बनके तैयार हो गया है। इस पत्ती के बाद में हमने 12 सिलाइयाँ टोटल बनाई हैं। तो देखिए, उल्टी उल्टी जो लाइनें 1 2 3 4 5 6 रो, मतलब ये इस तरीके से दिख रही है। तो टोटल हमारी 12 सिलाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइनें हमारी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बना लिया है और 5 इंच का इसको तैयार किया है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा पेपर पे अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमारा योग जो है बना है। ठीक है, यहाँ से ये ओपन है। तो टोटल हमारे जो है यहाँ पर 75 फंदों से हमने इसे शुरू किया था। अब यहाँ पर जो टोटल फंदे हैं हमारे, वो 217 फंदे हमारे जो है तैयार हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो यहाँ तक हमने जो पत्ती थी हमारी यहाँ पर जो हमने बनाया था, वो हमारे 195, ठीक है, इतने थे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो फंदे बढ़ाए, तो हमारे 217 फंदे टोटल हो गए हैं। और इनको हम बाजू, फ्रंट, बैक वगैरह सब अलग अलग करेंगे। तो आप इतना बना लीजिएगा। जब तक आपका इतना बनेगा, सेकंड वीडियो आपकी आ जाएगी, तो उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कितने हमने आगे पीछे इनको बांटा है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।